नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक क्यों सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए अदर देन पेनी स्टॉक या मिड कैप स्टॉक। ठीक है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 है हमारा मार्केट लीडर। मार्केट लीडर से मतलब ये है कि अगर जो भी हम कंपनी के ऊपर स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर, अगर वो ब्लू चिप कंपनियों के अंडर में आ रही है तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि वो अपने फील्ड की मार्केट लीडर होती है। उनके पास एक मोनोपोली होती है। ठीक है ना, वो अपने फील्ड में काफी अच्छा ग्रोथ कर चुकी है और उनका काफी अच्छा वर्किंग कर चुकी है। जैसे अभी हम हाल ही का एक ऑप्शन ले सकते हैं, जो हाल ही में घटना घटी उससे सीख सकते हैं, इंडिगो के साथ। अब डीजीसीए जो है इंडिया का, जो ये पूरा एयरलाइंस के ऊपर रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, डीजीसीए ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए इंडिगो के ऊपर कि आप ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये रूल्स को आपको चेंज करना है। उस बीच में इंडिगो ने एक स्टेप कदम बढ़ाते उसने क्या किया, सारी अपनी फ्लाइटों को रद्द करना चालू कर दिया। लगातार फ्लाइटों को रद्द करते गया और लास्ट 48 घंटे में देखा जाए, 48-50 घंटे में उसने क्या किया, नियर अबाउट 1000 फ्लाइटों को वो रद्द कर दिया। उस चक्कर में क्या हुआ कि पूरा एयरलाइन की व्यवस्था ध्वस्त हो गई और सारे पैसेंजर एयरपोर्ट के अंदर फंस गए। ठीक है ना, तो ये होती है मोनोपोली। अब एयरलाइंस को, अब सोचो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी थोड़ा झुकना पड़ गया, किसके आगे, एयरलाइंस के आगे, कि उसकी बात सुननी पड़ गई। ठीक है ना, उनको 3 महीने का मोहलत दे देना पड़ जा रहा है। तो ये होती है मोनोपोली। वो होता है क्या, वो उसका स्ट्रॉन्ग वे है कि वो मार्केट लीडर इंडिगो। क्यों? क्योंकि इंडिगो का इंडिया डोमेस्टिक लेवल में नियरली अबाउट 60% टू 70% पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है। ओके, तो ये होती है मोनोपोली और मार्केट लीडर इसको कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कांस्टेंट प्रॉफिट। अब इस कंपनियों में क्या होता है, इस कंपनियां क्या होती है, स्टेबल कंपनियां होती हैं। स्टेबल कंपनियों से हम ये समझती है कि स्टेबल कंपनियां होती है, इनमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। ठीक है ना, ये कांस्टेबल रिटर्न्स आपको रेगुलर बेसिस में ईयर बाय ईयर देती जाती है। जैसे आज इस साल अगर जो रिटर्न दी, अब ये नहीं है कि इस साल अगर आपको सपोज मान के चलते कि 2000 करोड़ रुपए का रिटर्न कर प्रॉफिट गेन कर रही है कंपनी, तो अगले साल 5000 करोड़ का कर रही है, ये 10,000 करोड़ का, फिर अगले साल क्या आ रहा, फिर 1000 करोड़ में आ गई। ऐसा काम नहीं करती है ये कंपनी, कांस्टेंट प्रॉफिट बेस में चलती है। अगर प्रॉफिट हो रहा तो कांस्टेंट एक लिमिटेड प्रॉफिट ही होता है, वो लेगेसी को मेंटेन करती है। इन केस अगर मार्केट में लॉस भी हो रहा तो एक ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट ईयर इसने कमाया 5000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, तो दूसरे ईयर में अगर लॉस हुआ तो डायरेक्ट इसको 4000 करोड़ का लॉस हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये कंपनी अपनी लेगेसी मेंटेन करती है, कांस्टेंट प्रॉफिट लेके चलती हैं। ओके, और आगे टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे मेंटेन हो पाता है। लो वोलेटिलिटी। अब क्या होती है लो वोलेटिलिटी, कैसी होती है, चाहे अभी ये कंपनी क्या होती है, मार्केट स्टॉक मार्केट में अगर ये रजिस्टर्ड है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत सम टाइम वोलेटाइल होता है। ठीक है ना, वोलेटाइल मतलब बहुत बार क्या होता है, बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है और बहुत बार बहुत तेजी से नीचे चला आता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारी जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, पेनी स्टॉक्स है या और भी कुछ कंपनियां हैं जो मार्केट के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कांस्टेंट, अगर आज देखा जाए मार्केट बाइंग ट्रेंड में है तो 2%, 3%, 4% ऊपर चली गई। लेकिन जो एक ब्लू चिप कंपनी है और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कि मार्केट आज देखा जाए, अगर रिलायंस की बात करें, अगर आज की हम बात करेंगे रिलायंस की, सपोज आज की बात करते हैं रिलायंस की, अगर मार्केट आज टूट गया था, लगभग 250 पॉइंट टूट गया था, ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन रिलायंस कितना, सिर्फ आधा % भी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद की क्षमता है कि वो मार्केट में अपने आप को रोक सकता है। ठीक है ना, उसकी इतनी क्षमता होती है, रिलायंस की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो मार्केट को पलट सकता है। ठीक है ना, अगर रिलायंस में ऐसा कुछ न्यूज या अपडेट या कोई चीज आता है जिससे रिलायंस ऊपर जा रहा है, तो वो स्टॉक मार्केट को, पूरा निफ्टी को पलटने की हिम्मत रखता है। तो ये चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी कम होती है इन स्टॉक्सों में। ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऊपर गया तो एकदम ऊपर चली गई, मार्केट नीचे आया तो एकदम नीचे चली, ऐसा नहीं होता इन कंपनियों में। जैसे अभी एक बहुत अच्छा हम समझ सकते हैं, जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के समय बहुत सारी कंपनियां क्या हुई थी, नीचे आ गई थी, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे गिरा था। ठीक है ना, लाइफ में मैंने पहली बार अगर लॉकडाउन के टाइम में देखा है,
तो निफ्टी के अंदर सर्किट लगते देखा है, ठीक है ना। उसके बाद जब मोदी जी अभी जब चुनाव हुआ था तब दोबारा सर्किट लगा था, लेकिन पहली बार तभी सर्किट लगा था, उस टाइम पे सर्किट लगा था। उस टाइम पे भी रिलायंस जितना भी ब्रेकडाउन लिया था आज उतना वो रिकवर कर चुका और उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो जब लॉकडाउन लगा था वो नीचे चली गई, मार्केट आज इतना ऊपर आ भी गया तो वो आज तक ऊपर नहीं आ पा रही है। बहुत सारी कंपनियां हैं, ओके। तो ये वॉलेटिलिटी नहीं होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, ओके। आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखती है, ठीक है। हाई ट्रस्ट एंड ब्रांड वैल्यू। अब सीधी सी बात एक समझते हैं, हाई ट्रस्ट। हाई ट्रस्ट किसको कहते हैं? जिस आप अपने घर पे एक छोटा सा चीज को एग्जांपल लीजिए, आप वही प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है, जो आप रेगुलर बेस में यूज कर रहे हैं। एक जैसे छोटा सा उदाहरण लेता हूं, अमूल का दूध का पैकेट। अमूल का दूध अगर आप परचेज कर रहे हैं, आप सालों साल से यूज कर रहे हैं, तो आप अमूल का दूध ही लेना प्रिफर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको रेगुलर टाइम से यूज कर रहे हैं। इन केस आपके नियर अबाउट अगर कोई जहां से आप ये इसको परचेज करते हो उस दिन उस आउटलेट में अगर अमूल का दूध नहीं होगा, तो आप एक बार ट्राई करोगे कि आसपास एक दो दुकान देखने की कोशिश करोगे कहीं और मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ट्रस्ट है, वो ब्रांड वैल्यू है अमूल के पास कि अमूल का दूध अच्छा है। तो ये होती है ब्रांड वैल्यू, ठीक ना। और ये लेगेसी जो मेंटेन करता है, तो ये मान के चलो कि कुछ भी हो जाए वो उसकी लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम चीजें प्रोडक्ट मार्केट में सेल होती रहेंगी, और वो प्रोडक्ट लाइफ टाइम सेल हो रहा तो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कंपनी बना रही है, ठीक है ना। ये ब्रांड वैल्यू ट्रस्ट होता है, ओके। हम बहुत इजी शब्दों में समझ रहे हैं इसको। रेगुलर डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है मैंने पहले भी क्लियर किया, आज फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं। रेगुलर जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं वो रेगुलर डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड क्या देती हैं? जो उनकी स्टॉक होल्डर होते हैं, जो भी स्टॉक होल्ड करके रखते हैं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पज में, तो 6 महीने 1 साल से ऊपर जिनका भी स्टॉक होल्ड रहता है, उनको टाइम टाइम पे क्या करती हैं कंपनियां? बोनस देती हैं, डिविडेंड देती हैं। अब डिविडेंड क्या होता है? एक तरीके से मान के चलिए आपने 1000 शेयर परचेज करके रखा XYZ कंपनी के, ठीक है ना। उस टाइम पे वो कंपनी आपको पर शेयर 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए कुछ भी अलॉट कर सकती है। वो आपका स्टॉक तो जो है, लेकिन पर शेयर वो आपको अलग से प्रॉफिट अलग देती है ना। वो कहलाता है डिविडेंड, और एक तरीके से लॉयल्टी बोनस जो कंपनी अपने स्टॉक होल्डरों को देती है, ओके। अब ये होता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंस हेल्थ। अब क्या होता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंस हेल्थ? क्या होता है? अब जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी रेपुटेटेड कंपनियां हैं मार्केट, वो अपने जो कंपनी के ऊपर डेट जैसे लोन वगैरह ज्यादा नहीं लेती हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, डेट उतना अपने ऊपर नहीं रखती, ज्यादा लोन वगैरह नहीं रखती हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है? फाइनेंस स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आगे चल के उनको अपना जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, तो उनको अपना डेप्थ में डालना पड़ रहा है, ओके। ये कंपनियां मोस्टली कैश में काम करती हैं, मोस्टली कैश में काम करती हैं। वही अपना जिसमें मैंने बोला जिसको लोन बोलते हैं उन सब में वर्किंग नहीं करती हैं, ठीक है ना। इसलिए इनका फाइनेंस स्ट्रांग होता है, ओके। लॉन्ग टाइम वेल्थ क्रिएशन। अभी ये कंपनियां लॉन्ग टाइम वेल्थ क्रिएशन, जैसे मैंने आपसे अभी पहले भी 1-2 बार मैंने टॉपिक दिया है इसी वीडियो में, आपने देखा होगा मैंने बोला कि ये कंपनियां स्लोली मूवमेंट करती हैं, स्लोली मूवमेंट करती हैं। ऐसा नहीं होता कि हाई वॉलेटाइल रहती है कि एकदम मार्केट में अगर मार्केट ऊपर गया तो एकदम सर ऊपर जा रही है, और मार्केट नीचे आया तो नीचे आ जाती है। ऐसा नहीं होता। मार्केट कितना भी ऊपर जाए, कितना भी कुछ करेगी, स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जाती है, ठीक है ना। इस लॉन्ग टर्म, अब ये जब स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? अपना ब्रांड वैल्यू बना के रखी है, वोलेटाइल नहीं है ज्यादा, अपना कैश में काम कर रही, ज्यादा लोन वगैरह लेके वर्किंग नहीं कर रही। तो इस चीजों में क्या होता है? जो आपका लॉन्ग टर्म वैल्यू, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो तो अब उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ये एक अच्छा रिटर्न देती है, और रिटर्न साथ में आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इनमें बेनिफिट आपको ज्यादा होता है, ओके, ठीक।
थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो देखा तो आपको हो सकता है कि मेरा कंटेंट समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट करिए और आप एक प्यारा सा कमेंट करिए जहाँ पे आप जो चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।